आपको वो रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करने, तो आप पीक टाइम के ऊपर वो बंदे अवेलेबल नहीं होंगे या कॉस्टली होंगे, तो आपको उसको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, रिसोर्सेज ओवर द फाउंडेशन फ्लक्चुएशन इन रिसोर्सेज डिमांड इज मिनिमाइज। जो अप डाउन रिसोर्सेज चल रहे थे उसके अंदर भी आपको इतना प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम रिड्यूसिंग द स्लैग। जैसे भी हमने ऊपर वाले प्रोजेक्ट के अंदर पूरा स्लैग यूज करके एक एक्टिविटी को उठा के टोटली राइट पे शिफ्ट कर दिया था, अब उसका जब स्लैग यूज हो गया तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब आप उसको क्रिटिकल बना चुके हैं, क्योंकि उसमें अगर एक वीक का टाइम डिले आप कर सकते थे, आपने एक वीक का डिले यूज कर लिया, अब तो डिले खत्म हो गया, स्लैग खत्म हो गया, अब वही एक क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाएगी। इंक्रीजेज इन द क्रिटिकलिटी ऑफ ऑल एक्टिविटी, तो ये उसने कहा उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें वही देखना है कि अगर रिसोर्सेज है ही नहीं तो वी हैव टू डू सच लेवलिंग, बिकॉज अगर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, इवन इफ इट इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग लेट। तो मुझे बहरहाल उसको लेट होने से बचाते हुए क्रिटिकली एवेल्युएट करते हुए एक्टिविटीज को लेकर चलना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज है ही नहीं, ये मेरी बाइंडिंग है, मुझे इसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। ठीक है, फिर अब आ गया रिसोर्स कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट। इसमें रिसोर्सेज जो है वो हमारा कंस्ट्रेंट है, हम इसको तो रिड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक है, रिसोर्सेज से ज़्यादा ऊपर हमारे पास जा ही नहीं सकते। अगर रिसोर्सेज ही मेरे पास एक खास लेवल पे है तो मैं उसके ऊपर अगर मूव भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेसिकली उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए काम करना है। लेकिन अब जैसे मैंने पहले बताया था, फिर जरा जाग के समझे कि जहाँ पे हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो हम रिसोर्सेज को लेवल करते हैं, पीक को रिड्यूस कर लेते हैं। जहाँ हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो प्रोजेक्ट को लेट कर लेते हैं, लेकिन लेट हमने उतना करना है एज मिनिमम एज पॉसिबल। लेट हम करेंगे लेकिन हम एज मिनिमम एज पॉसिबल उसको लेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये तीन रूल्स हैं, तीन एक्शन है। मिनिमम स्लैक क्या मतलब? फर्स्ट क्या, हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं पैरेलल। ठीक है, जाके जरा समझना है, दो एक्टिविटीज हमारे पास पैरेलल है, इसमें कोई स्लैक नहीं है, इसमें स्लैक अवेलेबल है। तो इन दोनों में से पहले किसको हमने रिसोर्स प्रोवाइड करना है? क्या कह रहे जी, ये पहले नंबर पे किस एक्टिविटी को देना है हमने रिसोर्स? इसका स्लैग क्या है? तो जी क्या है स्लैग उसका? जिसका स्लैग कम हो सर। कम है, जो क्रिटिकल है, इसका मतलब पहले इसकी बारी आएगी। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम क्रिटिकल एक्टिविटीज को रिसोर्सेज पहले दे देंगे तो लेट होगा प्रोजेक्ट, लेकिन एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो क्रिटिकल एक्टिविटी को हम पहले कोशिश कर रहे हैं प्रायोरिटी, अगर मजबूरी आ जाएगी फिर आगे हम देखेंगे, क्रिटिकल को अगर लेट करना ही पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्रिटिकल एक्टिविटीज को पहले रिसोर्सेज दें। अगर डिले करना है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को करें, उसमें उसको स्लैक यूज होकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जहां हमने क्रिटिकल एक्टिविटी को छेड़ लिया, इसका मतलब है कि सीधा सीधा हमारा प्रोजेक्ट मैक्सिमम डिले पे चला जाएगा। तो हमने पहले क्रिटिकल एक्टिविटीज को या मिनिमम स्लैक वाली एक्टिविटीज को रिसोर्सेज देने हैं। अगर दो एक्टिविटीज दोनों ही क्रिटिकल है, दोनों में स्लैक बराबर है, फिर क्या करेंगे? फिर उसने क्या है कि इसका ड्यूरेशन कम है, तो इसकी ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, दोनों क्रिटिकल है, कोई इसमें स्लैक अवेलेबल नहीं है। उसने कहा भजन फिर करेंगे, पहले इसको दे दें ताकि इससे तो जान छूटे हमारी। फिर अगर दोनों एक्टिविटीज का ड्यूरेशन भी सेम है और उसके दोनों क्रिटिकल भी हैं या स्लैक भी सेम है, फिर क्या करेंगे? फिर उसने कहा अगर 2 और 3 एक्टिविटी का आईडी है तो 2 को पहले दे दें। अब इसमें मजबूरी क्या करें, ताकि पहले वाली एक्टिविटी पहले कंप्लीट हो। लॉजिकली हमने कहा था ना, लॉजिकली एक एक्टिविटी पहले एक बाद में, ए बी सी में से ए को पहले दे दें, जो मिनिमम आईडी है, जो प्रीवियस एक्टिविटी है, जो क्योंकि जब एक एक्टिविटी का आपको पता है ए बी और सी में, ए पहले बी सी बाद में, नॉर्मली हम इसको इस तरह से प्लान करते हैं। अगर मैंने रिसोर्सेज सी को पहले दे दिए तो ए तो पहले होनी चाहिए थी, तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ए वाले को पहले, बी वाले को बाद में, सी वाले को उससे बाद में, भले वो पैरेलल ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हम उसके आईडी के हवाले से उसे देख लेते हैं। पहले हम बोलेंगे जिसका स्लैक कम होगा, इसका मतलब क्रिटिकल को पहले एंटरटेन करेंगे। फिर दोनों में से अगर स्लैक सेम है, फिर हम दोनों के जिस पर ड्यूरेशन
काम उसको देंगे। अगर दोनों ही चीज़ें सेम है, स्लैक भी सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है, फिर ए बी सी में से ए को 1 2 में से 1 को, और इस तरह से आप लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को दे दें। अभी आगे जो प्रोसेस यूज कर ले उसको अभी हम जाके देखते हैं। जी, इस प्रोजेक्ट को हमने सबसे पहले गैंट चार्ट में कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं जी? क्यों जी, हो सकता है कि नहीं? सुनो, ये गैंट चार्ट में ये प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो सकता है? जी सर, हो सकता है। अच्छा, ये ये इसकी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए, पहला प्रोजेक्ट जो एक्टिविटीज का ड्यूरेशन है 2 दिन जा रही है। फिर आप देखें 2 3 और 4, 3 इसमें से क्या है क्रिटिकल, आपको नजर आ रहा है कि 3 के अंदर आपने, अब इसमें फिर इसने साथ साथ दिया हुआ है हर एक्टिविटी के अंदर उसके रिलेटेड रिसोर्सेज का लेवल। अच्छा, ये आपका है 2% रिसोर्सेज, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, फिर ये भी 1 है, ये आपके रिसोर्सेज है, ठीक है। ये आपके रिसोर्सेज है। ये आपने किया है कि ये पहली एक्टिविटी 2 दिन की, दूसरी एक्टिविटी 6 दिन की, चौथी तीसरी 4 दिन 2 दिन, तो ये इसके ड्यूरेशन दिए हुए हैं। अब इसका क्या मतलब, वो इस एक्टिविटी में 6 इसका ड्यूरेशन है और स्लैग इसका कितना है 2 दिन का। तो एक्टिविटी जो बार पे कितने दिन नजर आएगी, 8 दिन, लेकिन इसके अंदर 2 का स्लैग होगा। ये देखिए जरा, अब ये जो बात समझा रहा हूँ उसने की किस तरह से है। बेसिकली उसने, ये देखें, इस एक्टिविटी में कोई स्लैक नहीं था, 2 रिसोर्सेज इसने लोड कर दिए। इस एक्टिविटी में 2 रिसोर्सेज पर डे यूज होने 2%, और ये 2 का स्लैक था। ये क्रिटिकल एक्टिविटी थी, कोई स्लैक नहीं था, 2 बंदे पर डे चाहिए थे। ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन 2 दिन था और इसमें 6 दिन का डिले। इस वजह से दोनों पैरेलल है ना, इन्होंने इस वक्त तक चलना ही चलना है। नॉन क्रिटिकल थी, अगर आप पीछे जाकर नेटवर्क में देखें। इस एक्टिविटी में 2 दिन लगने थे और 2 का स्लैग था, इसमें भी कोई स्लैग नहीं था, इसमें भी कोई स्लैग नहीं था, उसने रिसोर्सेज लोड कर दिए, ठीक है। तो ये गैंट चार्ट ऐसे बनेगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आप लोग गैंट चार्ट की वजह से परेशान थे, तो गैंट चार्ट इस तरह से बनता है टाइमलाइन पे। अब अगर आप देखें तो इसको विजुलाइज करके आपकी अंडरस्टैंडिंग इस नेटवर्क की निस्बत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। नॉर्मली हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जब प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा, हम नेटवर्क ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन इससे अगर ये नेटवर्क जो है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उससे गैंट चार्ट बनाना बड़ा टफ हो जाएगा, तो गैंट चार्ट को अंडरस्टैंड करना भी टफ होगा। तो यूजुअली ये जो गैंट चार्ट है ये टॉप मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो देख के उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं, टाइमलाइन को देख रहे होते हैं। फिर ये कि जब हमने एक ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बना लिया, तब इसके अंदर हम देख सकते हैं कौन सा एक्टिविटी लेट है, देर है, सवेर है, आगे भी हम देखेंगे। ये गैंट चार्ट यूज करते हुए हम देख रहे होते हैं कि एक्टिविटी टाइम पे कंप्लीट हो रही है लेट, और सॉफ्टवेयर भी गैंट चार्ट ही बनाता है, और वो देख रहा होता है कि एक्टिविटी टाइम पे स्टार्ट हुई, अगर डिले हो रही है तो जो हमने प्लान की थी वो कहाँ पे नजर आ रही है, और जो हमने एक्चुअली परफॉर्म किया है उसका जो डिफरेंस है वो उसमें नजर आना शुरू है बार। अब अगर यहाँ पे जो चैलेंज क्या है, जरा गौर से देखना है इसे। अब इस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज हैं 2, और 2 ये यूज हो रहे हैं, 2 3 4 5 पे चले गए, ये भी 5 पे चले गए, ये 4 है, 4 है, ये भी 4 है, 4 है, देखो नजर आ रहा है आपको, ये सारे इसने यहाँ बताया हुआ। चैलेंज कहाँ पे आएगा, जैसे हमने कहा था
कि वहां पे हमारे पास टाइम का कांस्टेंट था, यहाँ किस चीज का कांस्टेंट है, रिसोर्सेज का। अगर मेरे पास एक वक्त में 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा मुझे सोच के बताएं। मेरे पास अगर 3 रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ कितने चाहिए, 5। अब क्या करूंगा मैं, मुझे अब क्या करूंगा इधर मैं, सोच रहे हैं भैया हम क्या करेंगे। रिसोर्सेज 5 चाहिए, अवेलेबल 3 है। जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया है कि जब 3 रिसोर्सेज पैरेलल है, सबसे पहले रिसोर्स किसको देंगे हम, जिसका सर जिसका स्लैक मिनिमम है। एक कम हो। अगर दो एक्टिविटीज का स्लैक एक जैसा है तो फिर किसको देंगे, जिसका ड्यूरेशन कम है। दोनों चीजें एक जैसी, फिर किसे देंगे, जिसका आईडी नंबर लोएस्ट कम है। हो। ठीक हो गया, तो ये है थोड़ा सा इसमें। ओके, अब देखते हैं, ये आ गया जी मेरे पास, इससे मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। अब इसका मतलब है इसमें स्लैक किसका कम है, एक्टिविटी 2 का, 3 का या 4 का। 2 का सर। 2 का कम है, इसका मतलब इसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे सबसे पहले। ठीक, अब मैं जब रिसोर्सेज देता हूँ, अब किसका काम है, स्लैक, सॉरी 3 का काम था, 2 का नहीं, 3 का काम ठीक है है बेटा, कम। 3 का काम। 2 का तो ज्यादा है जी। हाँ, 2 का 2 दिन है, और इसका ये। अब इन दोनों में से किसकी बारी आएगी, क्योंकि इसको ही दे अभी 2 दिए। की बारी आई। अच्छा, लेकिन 2 को अगर मैं रिसोर्स दे देता हूँ, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज और कितने अवेलेबल है, 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता ना। अच्छा फिर 4 को देंगे क्योंकि उसका फिर एक है। एक है, फिर 4 को दे देंगे, 3 हो जाएगा, फिर दे देंगे, 3 हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट इसको यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे, यहाँ भी नहीं कर सकेगा, 4 होगा, यहाँ भी नहीं, इसको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसी कुछ होगा ना। जी। तो सर ये भी तो 4 हो जाता है आगे। नीचे देखिए 1 1 2 है। नीचे भी है। अभी नीचे वाले का बल आए नहीं ना, ये तो फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो हम इस पे बाद में आएंगे ना, पहले हम इन तीनों को कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। वो अरसलान, क्या हाल है तुम्हारे, ये देखें, ये आज हमने सर काम लगता है किया। टंकी पे नहीं चढ़ा अरसलान। बस ऐसे ही है यार, कहते ना जब किसी बंदे को काम के पहाड़ पे चढ़ जाता है, अरसलान टैंकी पे चढ़ जाता है। अच्छा, ऐसे ही सर। ये देखिएगा जरा, हमने क्या किया, इसके 2 चाहिए थे, 2 2 दे दिए। फिर हमारी बारी किस चीज पे आई, हमने कहा जी अब किससे देना है, सबसे पहले क्रिटिकल एक्टिविटी को दे दिए। अब इसको देने लगे थे तो क्या हुआ, 2 और 2 4 हो गए थे, हमने इसको नहीं दिया, हमने इसको दे दिए, ऐसे किया हमने। जी। अब ये तो हो गया यहाँ तक पूरा। अब इस एक्टिविटी को यहाँ 2 दे सकते हैं, नहीं। यहाँ दे नहीं सकते सर। हैं, नहीं। नहीं, क्योंकि देखो उसने आपको बताया कि कांस्टेंट किसका है, 3 रिसोर्सेज का। इसको यहाँ भी 2 दे सकते हैं, यहाँ भी नहीं नहीं, दे सकते। हमें इसको अब इस पे यहाँ देने पड़ेंगे। ड्यूरेशन इसका कितना है, 6 दिन। ये देखो, इसे 2 दिन लेट करना पड़ेगा, ये क्योंकि हमने क्रिटिकल को, अगर आप लेट करते हैं, खुद सोचिए जरा, अगर हम क्रिटिकल को लेट कर देते, इसको पहले रिसोर्सेज दे देते, तो ये उठ के आखिर में जाती तो 4 दिन का डिले होता। नजर आ रही, समझ में आ रही बात आप, जी सर। ये 4 दिन आगे चले जाती है एक्टिविटी, क्योंकि इसको पहले हम लोड करते, इसको आगे लेके जाते, तो एक्टिविटी 4 दिन ये प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। इसलिए हमने मिनिमम स्लैक वाले को, क्रिटिकल वाले को पहले एंटरटेन किया, फिर हमने इसको देने की कोशिश, इसका मतलब ये 2 दिन लेट हो जाएगा। अब हम आते हैं नीचे, अब इसमें से और इसमें से किसका स्लैक, टोटल स्लैक इसका है 2 दिन, इसका कितना है, 0। 0 इसका है सर। ड्यूरेशन है 2 दिन, इसका ड्यूरेशन है 4 4 दिन। दिन। इसका मतलब पहले किसकी बारी आएगी, इसमें स्लैक क्या है, 0। रिसोर्सेज 0 कितने हैं, रिसोर्सेज में चाहिए है। 1, तो यहाँ पे हम एक रिसोर्सेज को दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, क्योंकि जी। 2 और 1 3, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब बारी आ गई इसकी, इसको यहाँ पे 1 देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये, 4। 4 हो तो जाएंगे। यहाँ हम दे सकते हैं इसे, नहीं। यहाँ दे सकते हैं, नहीं सर। नहीं। यहाँ दे सकते हैं,
नहीं तो नहीं, यहाँ इधर भी नहीं, नहीं। तो इसका मतलब हमें इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। आगे ये 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रहेगी, इसकी बारी आ गई। इसमें कितना चाहिए रिसोर्स? 1, लेकिन इसको यहाँ एक पे दे सकते हैं 1? नहीं, नहीं दे सकते, नहीं। यहाँ भी नहीं दे सकते, इसको भी हमें एक एक आगे दिन। अब ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है सिर्फ 2 टाइम यूनिट, क्योंकि हम एक तरीके से चले हैं कि पहले मिनिमम स्लैक वाले को दिया, पैरेलल या ड्यूरेशन कम वाले को दिया, या लोएस्ट स्टार्ट, हमने इसको देखा तो हमने इसको गैंट चार्ट बना के जब इसे रिसोर्सेज दिए तो हमने इसे लेट तो किया, लेकिन एज मिनिमम एज पॉसिबल हम उतना इसे लेट के जितना के कम से कम हो सकता था, तो ज्यादा लेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं आगे दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट की शक्ल थी हमारे पास ये, जब हमने इसको कांस्टेंट दिया 3 रिसोर्सेज का जो नीचे नजर आ रहा है, तो तब शक्ल बनी ये। अब ये शक्ल बन रही है इसकी, जो मैंने बताया था अगला स्टेप क्या है। इसको यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते, इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। पहले हमने इसे कर लिया। अच्छा फिर क्या होगा? ये क्या बता रहा है कि ये यहाँ तक तो हो ही नहीं सकता 4 होने की वजह से। हमने इसको कट करते गए, दूसरा भी नहीं, तीसरा दिन भी नहीं, चौथा भी नहीं, पांचवा नहीं, छठे दिन में जाके हम इसे दे सकते हैं। हमने ये दे दिया। अब इस पे आए तो इसमें क्योंकि ये स्लैक के बगैर वाला था, इसको पहले रिसोर्सेज दे दिए। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो 3 का पीक हमारा जो वो नहीं रहता, उस ऊपर जाता है, क्रॉस होता है, तो हमने इसको नहीं किया, हम इसको आगे लेके चले गए। अब ये पीक बिल्कुल ठीक जा रहा है, 3 पे है। इधर करने की कोशिश करते हैं, कर ही नहीं सकते, पीक 3 का है, तो यहाँ चला गया। तो ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है, बट एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि हम एक कोई बात तरीके से चले और हमने उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को लोड किया। इस वजह से हमें प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया। अब ये शक्ल बन गई है प्रोजेक्ट। अभी किस पे चला गया? 14 दिन के ऊपर। मुझे 1 मिनट दें जी, जरा 1 मिनट आ रहा हूँ। जी बच्चों, तो अब जो है अगर देखें हम, तो ये हमारा नई शक्ल बन रही है प्रोजेक्ट की। आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज जो थी, अब मैं थोड़ा आपको प्रीवियस दिखाता हूँ। ये आपकी क्रिटिकल थी 1 3 6 और 7। लेकिन जब हमने इसको शक्ल चेंज की, अब आपका सॉरी, एक मिनट, इसमें था हमारा, हाँ 1 3 करके दिया हुआ। अब इस पे हमारे जो एक्टिविटी
चेंज हो गई हैं। पहले ये थी हमारी क्रिटिकल, अब ये भी क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें हमने स्लैक यूज कर लिया। सिर्फ एक एक्टिविटी ये वाली थी, इसका स्लैक बच गया था, बाकी सबका स्लैक यूज हो गया। ठीक है, तब इसकी जो है शक्ल चेंज हो गई, क्योंकि जब हमने इसको देखा रिसोर्सेज वाइज, तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जब डिप्लॉय हुए तब पता चला कि इसका क्रिटिकल पाथ ऑल टुगेदर चेंज हो गया। जिसने एग्जांपल दी हुई है बुक के अकॉर्डिंगली, इसका आप देख लीजिएगा बिफोर और उसके रिसोर्सेज, तो थोड़ा डिटेल के अंदर ये है। अच्छा, अब उसने कहा कि इम्पैक्ट्स ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्केड्यूलिंग क्या होते हैं। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस डिले बट रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल, इंक्रीजेस क्रिटिकलिटी ऑफ इवेंट्स, ऐसी देखा भी हमने, तो सब हमने यूज कर ली स्लैक, तो हमें डिले तो हमने इसमें करना ही करना है, मजबूरी है, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जब क्रिटिकलिटी किसी भी एक्टिविटी की चेंज होगी तो हमें उसे थोड़ा सा सोच समझ के देखना पड़ेगा। इंक्रीजेस स्केड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे भी हमने देखा था, एक से ज्यादा पाथ आपके क्रिटिकल होना शुरू हो गए थे, मे मेक ट्रेडिशनल क्रिटिकल पाथ नो लॉन्गर मीनिंगफुल। बिल्कुल ठीक है कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है, अब कोई उसकी अहमियत खत्म हो गई है, अब बाकी भी आपके क्रिटिकल पाथ स्टार्ट हो गए। कैन ब्रेक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस सारा का सारा चेंज हो गया। मे कॉज पैरेलल एक्टिविटीज टू बिकम सीक्वेंशियल, क्रिटिकल एक्टिविटीज विद स्लैक टू बिकम नॉन क्रिटिकल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज के बाद जो है सारी की सारी सूरत हाल चेंज हो जाएगी। उससे पहले हम टाइम वाइज देख रहे थे, अब उसे हमें रिसोर्सेज वाइज देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर रियल लाइफ में जो है एक्टिविटीज हमने कहा था हम स्प्लिट नहीं करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटीज को हमें स्प्लिट भी करना पड़ता है। scheduling technique used to get a better project schedule and or increase resource utilization, ये देखिएगा जरा, जैसे भी हमने ये जो प्रोजेक्ट की शक्ल हमने बनाई थी, ये हमने क्या कहा था, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कहा था स्प्लिटिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही बात है कि अगर मुझे ऑप्शन मिल जाए कि इस किसी एक्टिविटी को मैं स्प्लिट कर सकूं, तो क्या होगा, हो सकता है कि किसी एक एक्टिविटी को उसमें से स्प्लिट करते हुए मैं इसे पहले स्टार्ट कर दूं, बाकी एक्टिविटी बाद में लेके चले जाऊं, इसको पहले कर दूं या कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर हम उसकी स्प्लिटिंग करें, एक्टिविटी आगे पीछे उसे स्टार्ट किया, बंद कर दिया, रिसोर्सेज ओवरलोड हो रहे थे, अगली एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, जब वो खत्म हुई तो अगली एक्टिविटी के बाद फिर मैं दोबारा उसी को पुरानी वाली को स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्प्लिटिंग और मल्टीटास्किंग, ये क्या होता है कि एक बंदा एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहा हो, आपकी जो है परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, तो एक बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, मल्टीटास्किंग के साथ साथ स्प्लिटिंग, एक एक्टिविटी को आपने पहले स्टार्ट किया, खत्म किया, फिर उसे खत्म करके दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर रहते हुए अगर हम इस चीज़ों को लेकर चले तो हमें फिर वो बात है रियल लाइफ में ये सिनेरियोस फेस करना पड़ते हैं। A scheduling technique used to get a better project schedule and or increase resource utilization. It involves interrupting work on an activity to employ the resource on another activity. उसे हमने रोका, इंटरप्ट किया, then returning the resources to finish the interrupted work, वापस उसको लेके आ गए। Is feasible when startup and shutdown costs are low. कि आपने बंद किया, एक दीवार बना रहा था मजदूर मिस्त्री, उसे उठाया किसी और जगह लेके चले गए, वहां बना के वापस आए, वहीं से उसने स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर दीवार एक खास लेवल से ऊपर चली गई है, उस पर आपने वो जो लगा लेते हैं स्ट्रक्चर लगा के, जिससे हम कहते हैं वो बांस शांस लगा के, वो उसके बाद लकड़ी के आप वो गार्डर डाल के, फटे चट्टे डाल के, तो आपने वो सेटअप बनाया, वो थोड़ा खोलना पड़ा, वापस उधर लगाया, फिर इसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे थे कि अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे, तो आपने उसे, या आपको जाग के समय जब एक असाइनमेंट आप स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी वजह से
प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी और असाइनमेंट पे काम करना पड़ता है, 1 हफ्ते का डिले आ जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जो कॉपी पेस्ट की भी होती है आपने, कुछ चीजें आपने जो ठीक कर लेते हैं, कुछ को रीफ्रेजिंग करनी होती है अभी, फिर जब आप वापस आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि यार इसमें कॉपी पेस्ट में से रीफ्रेज कौन सा कर लिए थे, कौन सा बाकी रहता था। तो इसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, हम तो ये करते थे अपने थीसिस में कोडिंग कर लेते थे कि रेड का मतलब है कि अभी इसे मैंने दोबारा पढ़ के ठीक करना है, ग्रीन जो है एक्सेप्टेबल वाला है, इसको लेकर एक दफ़ा जो है मुझे सेटिंग करनी है इसकी, और अगर ये येलो वाला है तो थोड़ा सा इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है फिट करने में, और जो जो ब्लैक है ये बिल्कुल नॉर्मल है, सेट हो चुका है, कोई भी ऐसी कोडिंग। लेकिन जब आप महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद वापस आते हैं तो कोडिंग भूली होती है। इसका क्या मतलब, तो इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कहने को लग रहा होता है कि आप आते हैं वापस में वहीं से काम स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम बनाते हुए, लॉजिक पिक करते हुए, सोचते हुए टाइम लगता है। जब वो लॉजिक पिक करके प्रोजेक्ट की कोडिंग स्टार्ट कर देता है, आप उसी को और प्रोजेक्ट लेके चले जाते हैं, उसकी कोडिंग और चीज़ों को सेंस करते हैं, लॉजिक डेवलप करते हैं। जब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बीच में जब वापस आके कंप्लीट करके वापस आता है, तो वो प्रोजेक्ट को एज इट इज़ वहीं से स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे दोबारा से रीस्टार्ट करने में, सोचने में, लॉजिक को पिक करने में टाइम लगेगा। वही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ये कॉस्ट कम है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे रीजनेबली ज़्यादा है तो आपको सोचना पड़ेगा। इज कंसिडर्ड द मेजर रीजन व्हाई प्रोजेक्ट फेल टू मीट द स्केड्यूल। ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिस जगह पे भी इंसान स्टार्ट, रीस्टार्ट, शट डाउन, एक्टिविटी, पैरेलल, मल्टीटास्किंग, एक बंदा, आईटी के प्रोजेक्ट में अक्सर होता है। हमारा एक दोस्त था, उसके साथ हमने काम किया, तो एक बंदा उसने रखा हुआ था, हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते थे, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो एक बंदा इधर लगाया हुआ है, इधर से उठाया उसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से उठाया इस पे लगा के, उस बंदे की कॉल है, क्लाइंट पुराने वाले चीखना शुरू हुआ, वापस यहाँ भेज दिया। अब ना ये तीनों प्रोजेक्ट वो खत्म, तबाह बर्बाद। सिर्फ और सिर्फ ये कि ये बंदा मैंने एक रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम पैसे बचा लूँ। पैसे पैसे क्या बचाने थे, आपने अपनी रेपुटेशन भी खराब की, आपने ऑर्गेनाइजेशन भी लूज की, और आप ये कि जो है प्रोजेक्ट को प्रॉपरली टाइम पे कंप्लीट भी नहीं कर सके। ठीक है, तो ये है स्प्लिटिंग वाली शक्ल, एक्टिविटी विदाउट स्प्लिटिंग, ABC विद स्प्लिटिंग। ठीक, तो ये आपका वो बीच में उसने कहा है कि जब आप इसको स्प्लिट करने का मतलब क्या है, स्प्लिट करके ऐसे नहीं होगा आते साथ ही बंदा काम स्टार्ट कर देगा, बीच में आपका इस शटडाउन की कॉस्ट टाइम, कोई बात है आपने वो बांस शांस उतारने करने में 1 दिन लग गया, फिर जब वापस आए तो 1 दिन दोबारा उसे स्टार्ट करने में लग गया, बीच में जो था आपका जो भी जिस टाइम में भी आप वहाँ चले गए, फिर ये इस एक्टिविटी को आपने, ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी को आपने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड जब भी करेंगे तो बीच में हो सकता है स्टार्ट, शटडाउन और स्टार्टअप ये वाले कॉस्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये चक्कर है इस तरह से। चले अभी 10-1 मिनट करें ब्रेक, मैं भी सांस ले लूँ, उसके बाद फिर यहाँ से आगे मीटिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट का लें ब्रेक, मैं इसके बाद फिर आपको दोबारा भेजता हूँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा रह गया, इसको फिर आगे से हम यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक हो गया जी? ओके सर। ओके सर।